बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैलोवीन। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक मेंटल असाइलम के बीचों बीच खड़ा देखते हैं। ये मेंटल असाइलम खास कैदियों के लिए बनाया गया था। ये आदमी जो हमें दिखाया गया है, इसका नाम माइकल है। ये बिल्कुल चुप है, कुछ भी बात नहीं करता और ऐसा पिछले 40 सालों से होता आ रहा है। लेकिन आज 40 सालों के बाद उसे एक नए प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है। वो जगह ज्यादा खतरनाक कैदियों के लिए है। माइकल क्योंकि सबकी नजरों में था और लोग जानते थे कि ये कितना खतरनाक खूनी है, तो दो लोग इसी प्रिजन में माइकल के इंटरव्यू के लिए आते हैं। माइकल का डॉक्टर उन्हें उनके पास ले आता है, लेकिन वो अभी भी अपनी जुबान नहीं खोलता। तब एक मेल रिपोर्टर अपने बैग से एक मास्क निकालकर कुछ बोलता है। माइकल हिलता है जैसे वो मास्क इसी से कनेक्टेड हो, पर माइकल अब भी कुछ नहीं बोलता। कोई जवाब ना मिलने पर रिपोर्टर्स को वापस जाना पड़ता है। रास्ते में लोग सोचते हैं कि इन्हें बिना इंफॉर्मेशन के वापस नहीं जाना चाहिए, इसीलिए अपनी गाड़ी को एक ऐसी ओल्ड लेडी के घर की तरफ मोड़ देते हैं जिसका नाम लॉरी है। उसने अपने घर को हाईली तरीके से लॉक किया होता है। पैसे ऑफर होने पर यह लेडी बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलती है। ये लेडी इनको शॉर्ट सा इंटरव्यू देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक सिंगल मदर थी। इनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई है और अब वो भी एक बच्चे की माँ है। लॉरी इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती। रिपोर्टर्स वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने उसके स्कूल जाती है और उसे कुछ पैसे देती है। उनकी बातों से लगता है जैसे माइकल को जानते हैं और माइकल ने लॉरी के साथ कुछ बुरा किया था, जिसका अब वो बदला लेना चाहती है। लेकिन लॉरी की ग्रैंड डॉटर उसे ऐसा करने से मना करती है। पर लॉरी की जिंदगी का ये वो वक्त था जिसका उसे सालों से इंतजार था कि कब वो माइकल को मार सके। इसके लिए उसने सालों से प्रैक्टिस भी की थी, इसीलिए वो इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती थी। आज रात को माइकल को प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा था। लॉरी अपनी कार में उस प्रिजन के बाहर खड़ी हो जाती है, लेकिन माइकल को देखने के बाद वो अपना हाथ भी नहीं हिला पाती। तो शूट करना तो बहुत बड़ी बात थी। दरअसल माइकल को लेकर उसके दिल में डर के साथ नफरत भी होती है। डर इसलिए क्योंकि उसने कई लोगों को मारा है, और नफरत इसलिए क्योंकि उन कई लोगों में एक उसका पति भी था, जिसका बदला अब वो माइकल से लेना चाहती है। अब लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर के पास जाती है। उसे कहती है मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि माइकल को देखना मेरा बैड लक है। उसकी ग्रैंड डॉटर उसे परेशान ना होने का कहकर घर भेज देती है। अब रात इसी वक्त रोड पर हम एक छोटे बच्चे और उसके फादर को कार में देखते हैं। उनके सामने रोड पर प्रिजन बस कोलाइड हुई होती है। क्रिमिनल्स बाहर निकले हुए होते हैं। वो लड़का बस के पास जाता है और डॉक्टर को एक कैदी समझते हुए मार देता है। इसके बाद वो फौरन से अपनी कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन माइकल को शायद इसी वक्त का इंतजार था। वो उस बच्चे को मार डालता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और माइकल यहाँ से निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं रिपोर्टर्स को देखते हैं। फीमेल रिपोर्टर रिलैक्स होने एक फ्यूल स्टेशन के वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ माइकल भी पहुँच जाता है। उसने शॉपकीपर को मार दिया होता है और उसके सारे दांत निकाल दिए होते हैं। मेल रिपोर्टर को कुछ खतरा लगता है और वो अपनी दोस्त को बचाने जाता है, लेकिन उसका सामना माइकल से होता है। माइकल उसका सर दीवार से टकराकर उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो फीमेल रिपोर्टर का गला दबाकर उसे भी मार देता है। इन रिपोर्टर्स के पास माइकल का जो मास्क था वो उसी को लेने आया था और अब वो अपना मास्क पहन लेता है, जिसके बाद वो बहुत खतरनाक लग रहा होता है। जब लॉरी को पता चलता है कि माइकल बस से भाग चुका है, तो वो टेंशन में अपनी बेटी के घर जाती है ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन उसकी बेटी उसे घर से निकाल देती है। उधर माइकल जहां से गुजरता है अपना आतंक फैलाता रहता है। वो एक घर में जाकर वहां की लेडी को उसके सर पर हैमर मारकर मार देता है, जबकि बच्चे को छोड़ देता है। वहां से नाइफ लेकर वो आगे बढ़ता है और एक खूबसूरत यंग लड़की को चाकू मारकर मार देता है। लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए काफी वरीड होती है, जो इस वक्त अपने दोस्त के साथ होती है, जिससे उसकी लड़ाई हो गई होती है। और एक यही वजह होती है कि लॉरी की ग्रैंड डॉटर का फोन उसके पास नहीं होता। उसे पता नहीं चलता कि उसकी नानी उसे कॉल कर रही है। लॉरी की ग्रैंड डॉटर जब उसका फोन नहीं उठाती तो उसकी चिंता बढ़ जाती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने जाती है ताकि उसे अवेयर कर सके कि उसे माइकल से सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता है जो एक घर में पहुंच जाता है, जहां पर एक बच्चा और उसकी बेबी सिटर होती है। बेबी सिटर बच्चे को लेटाने के बाद जब अलमारी बंद करने के लिए जाती है, तो अलमारी के अंदर से माइकल निकलता है और वो उसे मार देता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है
और साथ में लॉरी भी, जो पुलिस को अब तक ट्रेस कर रही थी। वहां से माइकल दिखाई देता है जिस पर वो गोली चलाती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। लॉरी फिर से अपनी बेटी को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ से बहुत बुरी तरह से बात करती है। लॉरी कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी की ज्यादा चिंता है, वो हमसे दूर पता नहीं किसके साथ है, कहीं माइकल उसे कुछ कर ना दे। ये सुनकर लॉरी की बेटी डर जाती है। उधर लॉरी की ग्रैंड डॉटर जब घर आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त को मारकर दरवाजे पर लटका दिया गया है। वहां पर वो माइकल को भी देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर इससे पहले कि माइकल उसे नुकसान पहुंचाता, वो पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देती है, जिससे वो सुरक्षित हो जाती है। कुछ देर बाद इस जगह पर पुलिस भी आ जाती है। वहीं लॉरी अपनी बेटी और अपनी बेटी के हस्बैंड को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसका घर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ये सब के सब उस घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। वहीं पुलिस जो माइकल को सड़कों पर ढूंढ रही होती है कि तभी माइकल उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस ऑफिसर बाहर निकलकर माइकल को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर माइकल का डॉक्टर आ जाता है, जो पुलिस वाले को स्टैब करके मार देता है। और इस तरह से वो माइकल की जान बचाता है। और पहले भी बस का जानबूझकर उसी ने एक्सीडेंट करवाया था ताकि माइकल वहां से भाग सके। अब डॉक्टर बेहोश माइकल को गाड़ी में बिठाता है। उस गाड़ी में लॉरी की ग्रैंड डॉटर भी होती है। वो गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी माइकल को होश आ जाता है। माइकल को लगता है कि उसे जख्मी करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। वो उसे मारने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर लॉरी की ग्रैंड डॉटर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। माइकल डॉक्टर को अपने पैरों से कुचल देता है। डॉक्टर को बुराई का साथ देकर क्या मिला, आखिर मौत। इसके बाद माइकल लॉरी के घर पहुंच जाता है, जहां पर सबसे पहले वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार देता है और इसके बाद लॉरी के सन इन लॉ को। लॉरी घबरा कर लेकिन हिम्मत बांधते हुए गन को उठाए लाउंज के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है, ताकि जैसी माइकल आए उसे शूट कर दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और माइकल उसका सर दबोच लेता है। लॉरी उसके हाथ पर शूट करके उसे जख्मी कर देती है और फौरन बेसमेंट की तरफ भागती है। माइकल घर के अंदर खुद को छुपा लेता है, पर लॉरी जानती है कि अगर उसने माइकल को नहीं मारा तो वो उसे और उसकी बेटी को मार देगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो अलमीरा खोलती है तो देखती है कि वहां पर उसके सन इन लॉ की डेड बॉडी है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और अब उसके सामने एक बार फिर से माइकल आ जाता है, जो उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। लॉरी की ग्रैंड डॉटर भी अब बेसमेंट में पहुंच चुकी होती है। माइकल उसे फॉलो करता हुआ बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है और अब उसके सामने लॉरी की ग्रैंड डॉटर होती है, जो माइकल को देखकर डर जाती है और रोते हुए उसे शूट कर देती है। यहाँ पर लॉरी भी पहुंच जाती है, जो उसके सिर पर वार करती है, जिससे माइकल बेसमेंट में गिर जाता है। अब लॉरी की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर बेसमेंट से बाहर निकल रही होती है, पर माइकल अभी भी जिंदा होता है। वो लॉरी की बेटी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन लॉरी की ग्रैंड डॉटर यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखाती है। वो उसके हाथ पर स्टैब करती है, जिससे माइकल वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लॉरी अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर को ऊपर खींच लेती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। साथ ही वो बेसमेंट में गैस लीक करके उस जगह को आग लगाकर अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ बाहर आ जाती है। पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन बेसमेंट के अंदर माइकल इस तरह से बैठा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आग का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। हो सकता है कि माइकल एक बार फिर से वापस आए और इसी तरह से लोगों को अपना शिकार बनाए। ये मूवी ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस मूवी का बजट था $10 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $256 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।